नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट डीप एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटेरिया की वार्षिक करंट अफेयर बुक से अंतरिम बजट रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुल 30 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिम केंद्रीय बजट 24-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कब पेश किया? किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 1 फरवरी 2024 को। 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया। केंद्रीय बजट 24-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया? ध्यान रखिएगा, किन वर्गों पर फोकस किया गया? तो इनमें से सभी, गरीब पर भी, युवा पर भी, महिलाएं पर भी। अंतरिम केंद्रीय बजट 24-25 का बजट का आकार कितना है? बजट का आकार कितना है? तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 47,65,768 करोड़। 47,65,768 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36,54,657 करोड़ रुपए। 5 नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 24-25 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी, 30,01,275 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण के दौरान किया 24-25 में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख परिवारों को ऋण सहायता मिली। पीएम जनमन योजना कमजोर आदिवासी समूह पर फोकस किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद मिल रही है। चौबीस पच्चीस बजट 24-25 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाना चाहिए, इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, ये सत्य नहीं है, इसको हम लोग काट देंगे, बाकी सब सत्य है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए रेलवे पर कुल कितना व्यय रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2,55,000 करोड़ रुपए रेलवे पर खर्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना अनुमानित किया गया है? तो राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना अनुमानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2%। 2%। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, 16,85,494 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 24-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, जीडीपी का 1.5% और 4,95,054 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 24-25 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन 12 का आंसर हो जाएगा ए,
11,11,111 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 24-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17,64,494 करोड़ रुपए। 17,64,494 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के लिए 24-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो जल जीवन मिशन के लिए ऑप्शन बी, 70,163 करोड़ रुपए का अनुमान बजटीय प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, 5.1%। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 23-24 के लिए बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी, 5.8%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अठारह नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 23-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो वित्त वर्ष 23-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, 17,34,773 करोड़ रुपए। अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़। 25 करोड़ लोगों को सरकार के अनुसार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सरकार ने मदद की है। रूफ टॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, 1 करोड़ घर को मुफ्त में बिजली रूफ टॉप सोलराइजेशन के तहत मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ का सरकार कोष स्थापित करेगी 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम बजट के अनुसार सरकार कितने रेल डिब्बों को वंदे भारत के डिब्बे के अनुसार चेंज के अनुरूप बदला जाएगा? वंदे भारत के डिब्बों के अनुरूप कितने समान रेल डिब्बों को बदला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000, ऑप्शन बी, 40,000 सामान्य डिब्बों को वंदे भारत के डिब्बों के अनुसार बदला जाएगा। अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए अनुमानित काराधन सीमा क्या रखी गई है? पेशेवरों के लिए अनुमानित काराधन सीमा क्या रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, 75 लाख। अंतरिम बजट में खुदरा व्यवसायियों के लिए बढ़ी हुई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, 3 करोड़। कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM में एकीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1361। ध्यान रखिएगा, ENM का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए। 2 करोड़ और मकान बनाए जाने का लक्ष्य पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत रखा गया है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने वर्ष 25-26 तक जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा है? ध्यान रखिएगा, ये 25-26 तक लक्ष्य रखा गया है जीडीपी का राजकोषीय घाटा 4.5% तक लाने का। वित्त वर्ष 24-25 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वित्त वर्ष 24-25 में पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि हुई है। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार किस आयु वर्ग की बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी? सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी। अंतरिम बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 14 से 23 के दौरान एफडीआई का अंतर प्रवाह कितना अरब डॉलर रहा? अंतर प्रवाह मतलब कितना अरब डॉलर का एफडीआई मिला है? तो 596 अरब डॉलर का एफडीआई वर्ष 14 से 23 के दौरान मिला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक।